भैया चलेंगे आप? मैडम जी हमारा लंच टाइम है, अभी तो नहीं। अब भैया बस थोड़ी दूर जाना है। मैडम आप आगे देख लीजिए, हम लोग लंच करेंगे। मैडम कहाँ जाना है आपको? आइए मैं छोड़ देता। अरे मैडम वो भी नहीं जाएगा, जाइए लंच टाइम है, आगे देख लीजिए कोई रिक्शा, जाइए। क्या भैया क्या किया आपने? अरे मैं कभी खाना खाता हूँ क्या? देखा है कभी आपने? अच्छा खासा भाड़ा मिल रहा था, भगा दिया आपने। अरे खाना खा ले, दिन भर रिक्शा ही चलाना है उसके बाद। इसको खाना खाते हुए देखा है कभी? ना तो ये खाना खाता है ना ही आराम करता है, सुबह शाम हर समय भाड़ा मारता है। अरे क्या करोगे इतने पैसे का? गर्लफ्रेंड है क्या? उसको दोगे या बूढ़े माँ बाप के लिए? अरे नहीं चरण सिंह, इसके माँ बाप कहाँ हैं? विदेश चले गए इसको छोड़कर बचपन में ही, जब ये 6 साल का था। दोनों ने डिवोर्स लिया और विदेश चले गए। चलो हम लोग खाना खाते हैं। माँ बाबा 20 साल हो गए आपको देखे हुए कि बहुत याद आती है। आप ठीक तो हो ना? वापस आ जाओ। आखिर 20 साल की मेरी मेहनत रंग ले आई। दुनिया के 10 बिलियनर में मेरा नाम शामिल हो गया है। अब मैं इंडिया जा सकता हूं अपने बेटे से मिलने के लिए। आरती ऐसा करो, आज रात की मुंबई की फ्लाइट बुक कर दो। मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। ओके सर। मैडम फाइनली ये क्रॉस बॉर्डर केस फाइल भी हम बंद कर सकते हैं। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक्स टू द टीम ऑफिसर। ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। बट मैम आपकी लीडरशिप में इट वेंट सो इजी। आफ्टर ऑल ऐसे ही आपको ओवरसीज इंटेलिजेंस ऑफिसर का पोस्ट नहीं मिला है। कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए ही इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ मैं। बट नाउ आई नीड अ ब्रेक। 20 साल दिए हैं देश की सेवा में, पर अब वक्त है अपने बेटे के पास वापस लौटने का। मैं आज रात की फ्लाइट से ही मुंबई लौट रही हूँ, अपने बेटे के पास। अरे आकर्ष बेटा, कहाँ जा रहे इतना खिलते हुए? हाँ वो मौसी, मेरी गर्लफ्रेंड का ना बर्थडे है आज। बड़े होटल में पार्टी दी है, तो बस वही जा रहा है। कौन? उस बिल्डिंग में जो 10वें माले पे रहती वो लड़की? अरे बेटा, ये लड़कियां तो सिर्फ उल्लू बनाती हैं, और तुझ जैसे रिक्शे वाले से कौन प्यार करेगी? वो ना तुझे सिर्फ घुमा रही है ताकि बाद में तू उसे अपने रिक्शे में घुमाए। अरे नहीं मौसी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मौसी वो ना बहुत बड़े घर से है, तो अपने माँ बाप से थोड़ी डरती है बस, लेकिन बहुत प्यार करती है मुझसे। ठीक है जा फिर, चलो। आज तो मेरी बेटी ना बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अच्छा तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। ओके। हाय, हैप्पी बर्थडे तान्या। थैंक यू। आज तो बड़ी सेलिब्रेशन बनती है, तुम इतने बड़े ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन गई तुम। अरे उसी की तो पार्टी है ये। बर्थडे पार्टी हम शाम को करेंगे, ड्रिंक एंड डांस क्लब में। ओके। वाओ, ऑसम। वैसे तेरा बॉयफ्रेंड है कहाँ? आता ही होगा। तानिया,
ये रिक्शे वाला यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं। हेलो तानिया, तुमने इतनी बड़ी पार्टी दी और मुझे बुलाया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। जब पता ही नहीं बुलाया तो समझ जाना चाहिए था ना। आ गए मुंह उठाकर। ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने बर्थडे पार्टी में एक रिक्शे वाले को क्यों बुलाऊंगी? तानिया, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तानिया, पसंद आया? सीरियसली दिस? अरे आकाश, तुम आ गए? तानिया, शायद तुम आकाश को गेस्ट लिस्ट में ऐड करना भूल गई थी, सो आई डिड। क्या जरूरत थी इस अनपढ़ गवार रिक्शे वाले को मेरे बर्थडे पार्टी में बुलाने की? पूरा मूड स्पॉइल कर दिया यार तुमने मेरा। भगाओ इसे यहाँ से। देखो तानिया, मैं बस यहाँ तुम्हें विश करने आया था। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाता। ये गिफ्ट तो ले लो। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी खुशी में शामिल होने के लिए। सो लंच विल बी सर्व्ड आफ्टर दिस एंड उसके बाद हम जाएंगे ड्रिंक एंड डांस पार्टी के लिए, जो कि है क्लब में, जिसे अरेंज किया है मेरे लिए खास मेरे बॉयफ्रेंड ने। सो हियर कम्स द लव ऑफ माय लाइफ, करण मेहरा। तानिया, ये कौन है? तानिया मुझसे प्यार करती है। आज भी ना मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तुम ले जाओगे क्या? प्लीज अक्षु, यू नो ना आई लव यू, प्लीज अक्षु। तुम्हें भी पता है मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ तो मैं लेट हो जाएगा। थैंक यू अक्षु, बाय। चल तान्या, ये कुछ भी बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये। अरे मेरे पास वाली बिल्डिंग के चौल में रहता है ये आदमी। 2-4 बार इसके रिक्शे में क्या बैठ गई, ये पीछे ही पड़ गया है यार। बस करो तान्या, आकाश ने तुम्हारा कितना साथ दिया। रोज तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाता था, उसके बाद तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाता था उनके ट्रीटमेंट के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तुमसे कभी भी इसने रिक्शा का फेयर नहीं लिया। तान्या, ये सब इसलिए क्योंकि आकाश तुमसे प्यार करता है।
हाँ तो करता होगा। कोई भी ऐरा गैरा तानिया से प्यार करेगा तो क्या वो राह चलते किसी से भी प्यार कर लेगी? और वैसे भी तानिया आप बहुत बड़ी मॉडल बन चुकी, और ये रिक्शे वाला, इसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरी बेटी के सपने भी देख सके। समझे तुम? आंटी जी प्लीज, आप ये मत भूलिए कि तानिया मॉडल भी आकाश की वजह से ही बन पाई है। थैंक यू सो मच आकाश, तुमने मेरे लिए सारा चीज अरेंज किया। तुम्हें पता है अब मैं ये सारे पोर्टफोलियो पिक्चर्स दिखाकर कोई भी मॉडलिंग असाइनमेंट ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे सचिन सर से मिलाया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया एंड मैं फाइनली मॉडल बनने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट, ऑल थैंक्स टू यू। सारा बकवास बंद करो अपनी। मैं मॉडल इसलिए बनी हूँ क्योंकि मेरे में टैलेंट है, फेस है, और सुंदर तो मैं बचपन से ही हूँ। और एक मिनट, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा हमदर्दी है ना इस रिक्शे वाले से, तो तुम ही कर लो ना प्यार इससे। प्लीज दोनों जाओ यहाँ से। सही है तानिया, बिल्कुल सही कह रही। आज तुम्हें सब कुछ मिल गया जो तुम चाहती थी। तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई हो, तुम इतनी बड़ी मॉडल बन गई, और तो और तुम्हें एक अमीर लड़का भी मिल गया। अब तुम्हारी जिंदगी में वो जैसे गरीब रिक्शे वाले का क्या काम? मैं चला जाता हूं यहां से। एक मिनट, तुमने मेरी जिंदगी में तुम्हारा क्या काम? ये जो वाइन गिरी है ना, इसे साफ करना है तेरा काम। यही काम है तेरा मेरी जिंदगी में। तानिया, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कुछ पता चला मेरा बेटा मुंबई में कहाँ रह रहा है? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। और उसकी माँ का? नो सर। क्या एड्रेस से मेरे बेटे का पता किया? उसके फादर का कुछ पता चला? जल्दी से पता करो। ओके मैम। तुम यहाँ? बेटा कहाँ है हमारा? यही बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आकाश कहाँ है? ये तुम कैसा सवाल पूछ रही हो? 20 साल पहले डिवोर्स वाले दिन ही मैं दुबई चला गया था काम के सिलसिले में। मुझे लगा कि आकाश तुम्हारे पास है। मैं भी डिवोर्स की रात को ही निकल गई थी अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ एक मिशन पर। मुझे लगा आकाश तुम्हारे साथ होगा। तो आकाश है कहाँ? मैम, आकाश जी यहाँ हैं। वो अकेले रहते हैं और आजकल रिक्शा चलाती।